मित्रों, अरे आप लोग गीता के स्टूडेंट इस क्लास में कैसे आ गए? ये तो मेरी मैथ्स की क्लास है। एनीवे, चलिए आज हम गीता जी का अध्ययन मैथमेटिक्स के बेस पर करेंगे। ठीक है। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मय जी ने एक सूत्र दिया है सुख के बारे में। सुख बराबर डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। और ये सुख माने हैप्पीनेस। ठीक है, देखते हैं। मान लीजिए हमारी कुल कामनाएं 100 है और हमने उनमें की 10 पूरी कर ली, तो हमारे सुख का प्रतिशत होगा 10%। अब हम प्रयत्न क्या करते हैं? हमारे सुख को बढ़ाने के लिए हम हमारी अधिक से अधिक कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले 10 कामनाएं पूरी हुई थी, अब हम 20 करते हैं, तो हमारा सुख हो जाएगा 20%। इसी प्रकार हम और बढ़ाते हैं, 30 कामनाओं को पूरा करते हैं, और फिर हमको लगता है कि हमारा आनंद, हमारा सुख भी 30% हो जाएगा। लेकिन वैसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है पता है? देखिए, जब हम हमारी कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, अधिक से अधिक कामनाओं को हम पूरा जब करते हैं, तो और नई नई वासनाएं निर्माण होती जाती हैं। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वासनास, डिजायर्स, ये भी बढ़ जाती हैं। और फिर हमारा सुख जो है, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसको 2 से 10, तो हमारा सुख का प्रतिशत 10 ही रह जाता है। तो हम कितना भी हमारी कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करें, ये टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स भी बढ़ती जाती हैं। इसलिए फिर सुख का परिमाण भी बढ़ता नहीं है, और यही हमारी मुख्य समस्या है। कितना भी हम कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करें, अधिकाधिक कामनाएं पूरी करें, सुख नहीं बढ़ता। तो हमारा शास्त्र हमको एक दूसरा मार्ग बताता है। अब कहते हैं कि इन वासनाओं को, कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न न करें। ये जो कुल वासनाएं, हमारी कुल टोटल कामनाएं हैं, उनको कम करने का प्रयत्न करें। 100 थी, अभी 50 की, तो ये प्रतिशत क्या हो गया? इसको 2 से गुणाकार करें, 2 से, तो देखिए 20% हो गई। अरे हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कामनाओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया। सिर्फ बैठे बैठे मन में ही हमने हमारी कामनाओं का ह्रास किया, कामनाओं का संप्लवन किया, उनका उदात्तीकरण किया, कामनाओं की संख्या पूरी की, तो हमारा सुख अपने आप 10% से 20%। अब हमेशा आप सवाल पूछेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ वासना जो हैं, ये कुल कामनाएं हमारी कैसी कम हो? बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रैक्टिकल है।
इसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा विवेक करें, विचार करें कि हमने इतनी सब इच्छाएं पूरी अभी जमा करके रखी हैं कि सबकी आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा सा विचार करें तो बहुत सी चीजों के बिना भी हम आनंद में रह सकते हैं। तो ऐसी जो कुछ इच्छाएं हैं उनको विवेक से हम दूर करते जाएं। या छोटी सी बात, चाय की ही इच्छा ले लीजिए। जब कभी भी चाय की इच्छा हो ना, तो तुरंत चाय पीने के लिए भागने का नहीं, एक 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उस इच्छा को रोक के रखना और बोलेगा कि अगर मेरे प्रात में चाय होगा तो कोई आके पूछ ही लेगा, घर का आदमी, चाय मिल ही जाएगी। और 15-20 मिनट के बाद शायद पानी वानी पी के आपको चाय की इच्छा भी निकल जाए। तो इस हिसाब से एक एक करके हमको इन कामनाओं को कम करना है और यही हमारे हित में है। आराम से हम हमारा सुख घर पे बैठे भी बढ़ा सकते हैं। अब ये 50 है, इसको और कम करेंगे। इन वासनाओं को पूरा करने का प्रयत्न हम कर ही नहीं रहे। इन 50 को हमने अभी 10 कर दिया, टाइम लगेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसको 10 से गुणाकार करें, इसको भी 10 से गुणाकार करें, तो ये हो गया 100%। हमारा सुख अभी 10% से 100% हो गया। और प्रयत्न करेंगे आप, ये 10 का अभी 10 से 1 ही कर दीजिए। आप वासनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, हमारी कामनाओं को धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? अभी इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसको 100 से गुणाकार कीजिए, इसको 100 से कीजिए, तो ओ माय गॉड 1000% हमारा सुख हो गया। अब एक और महत्व की श्रृंखला में आते हैं, स्टेप। हमारा सुख जो है वो 10 कामनाएं जैसी थी, जब फुलफिल हो वैसे रखी। अब इस एक को हम 0 तक लेके जाएं तो क्या होगा? सभी कामनाओं का परिगेशन किया हमने, सभी कामनाओं को छोड़ दिया। तो मैथ्स में किसी भी संख्या को आप 0 से उसका भागाकार करेंगे, उसका डिवीजन करेंगे, तो उत्तर आता है इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब है अनंत। यही रहस्य है। अभी आप सुने मेरी बात बराबर, यही रहस्य है हमारे सुख को अनंत तक बढ़ाने का। एक सीधी बात, कामनाओं की पूर्ति का प्रयत्न करके हम सुख को नहीं बढ़ा सकेंगे। हमको सुख को बढ़ाना है तो हमारी कुल टोटल वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं हमको धीरे धीरे कम करनी है। और अगर वो पूर्णतः समाप्त हो जाए तो हमारा सुख जो है वो ब्रह्मानंद तक बढ़ सकता है। यही भगवद गीता में 2 अध्याय में बताया गया है। अंतिम 2 श्लोक देखिए, कहते हैं विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममा निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान्, जो सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, वह निष्प्रिय, निर्ममः और निरहंकारी साधक शांतिम् अधिगच्छति। अब इसमें 3 बातें और जोड़ी, कामनाओं का त्याग और उसके साथ में स्पृहा का त्याग, ममत्व का त्याग और अहंकार का त्याग। तो ये भी देख लेते हैं, ये भी किसी अन्य प्रकार के विचार ही हैं अंतःकरण में आने वाले। स्पृहा का मतलब क्या है? कामना क्या है? कामना
जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको हमारी इच्छा पूर्ति के लिए प्राप्त करना, ये जो डिजायर है, ये इच्छा जो है, उनको प्राप्त करने की इच्छा, इसको कामना कहते हैं। लेकिन स्पृहा हमारे देह के निर्वाह के लिए, शरीर निर्वाह के लिए जो वस्तु हमें आवश्यक लगती हैं, उनको हम स्पृहा कहते हैं। तो कामनाएं शायद लग्जरी हो सकती है, लेकिन स्पृहा ये नेसेसिटी बन होती है हमारी। लेकिन जो साधक इन आवश्यकताओं की भी चिंता नहीं करता, शरीर की आवश्यकताएं भी कम 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 करते जाता है, उसका सुख अपने आप बढ़ते जाता है, उसके मन में ज़्यादा शांति आती है। और निर्ममः माने ममत्व का त्याग। ममत्व माने मेरे आसपास जो चीज़ें हैं जो मुझसे संबंधित हैं वो मेरी हैं और उनसे मुझे सुख प्राप्त करना है, ये ममत्व हो गया। इसके कारण भी बहुत सी श्रृंखलाएं, बंधन मन में आ जाते हैं। और इसके बाद की बात है निरहंकारी, अहंकार का त्याग करना। अहंकार माने मेन माने मैं देह हूँ और मुझे मेरे देह के लिए सुख प्राप्त करना है, इस देह से संबंधित जो कोई भी है वो मेरे हैं, उनसे मुझे सुख प्राप्त करना है, मैं देह ही हूँ। इन विचारों से जो कामनाएं निर्माण होती हैं, इच्छाएं निर्माण होती हैं, उनका भी त्याग होना चाहिए। तो भगवद गीता जी कहती हैं कि कामना, स्पृहा, ममत्व और अहंकार का जो त्याग साधक कर लेता है, इनका जो साधक त्याग कर लेता है उसको शांति प्राप्त होती है। शांति अधिगच्छति, और जहाँ शांति है वहाँ सुख है। अधिक शांति अधिक सुख, मैक्सिमम शांति मैक्सिमम सुख, और अनंत शांति अनंत सुख, ब्रह्म सुख। भगवद गीता और एक इसी अध्याय में अंतिम श्लोक बताती है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा है अर्जुन। ब्राह्मी स्थिति माने ब्रह्म में स्थिति। और एक बार उस स्थिति को प्राप्त हो गए तो फिर से संसार के बारे में, अपने बारे में मोह निर्माण नहीं होता। और स्थित्वा अस्याम अंतकाले भी, इस स्थिति में अंतकाल में भी, मृत्यु के समय भी स्थित रहे आदमी तो ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण माने मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुख की कारण सहित निवृत्ति। लेकिन यह सिर्फ अर्ध सत्य है। हमारे अध्यात्म के दो ध्येय हैं, कारण की या दुख की कारण सहित निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दोनों को यहाँ ब्रह्म निर्वाण से कहा गया है। कामनाएं छूट जाती हैं, बंधन छूट जाते हैं, लेकिन बिना कुछ किए भी वह साधक अपने ब्रह्म स्थिति में, ब्रह्मानंद में जीवन काल में भी रहता है और मृत्यु के समय भी रहता है। इसका एक फायदा है, मृत्यु के समय कोई इच्छा नहीं रहे तो फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसी अवस्था प्राप्त करना? तो थोड़ा सा प्रयत्न करना, एक ही प्रयत्न करना है, धीरे धीरे हमारी कामनाओं को कम करना है। करेंगे ना? अरे ईश कृपा से और गीता जी की कृपा से संभव है, सब कुछ हो जाएगा, प्रयत्न करेंगे। अगले श्लोक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।